सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है वो पर्सन जो आपको दिल ही दिल में पसंद तो करता है, लेकिन कभी उसने हिम्मत नहीं की कि अब वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। तो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर और हु हैज़ क्रश ऑन यू। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर आने वाली रीडिंग जो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। तो देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको जिसका आप पे क्रश है, जिसको आप पे क्रश है। तो पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए। देखते हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है वो पर्सन जिसको आप पे क्रश है। चेंज एंड करेज, प्रेजेंट अबंडेंट ग्रैटिट्यूड, फेट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का जो आपसे मिलन हुआ है, जो आपसे इसकी मुलाकात हुई है, वो फेटेड है। यानी कि डिवाइन की तरफ से ये फेटेड मीटिंग हुई है आपकी। सन एम्पावरमेंट, यहाँ पे इन करेज का भी कार्ड है। तो ये इंसान मुझे काफ़ी पावरफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे ये स्ट्रेंथ वाला लग रहा है। बहुत इस इंसान में हिम्मत है, बहुत बहादुर है ये इंसान, बहुत करेज वाला है ये इंसान, और बहुत अबंडेंट भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए मुझे ये इंसान जो आपके क्रश हैं। डिसेप्शन, टेम्पटेशन। डेफिनेटली यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है। तो इस इंसान ने डेफिनेटली आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई हुई हैं। कुछ भी ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहा। तो यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड इस वजह से आया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ पे आप पे जिसको क्रश है वो भी इंसान हो सकता है जिसकी आपके साथ इस वक्त कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं पास्ट में, या इस वक्त ख़राब चल रही हैं। ये वो भी इंसान हो सकता है, और आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। ये वो भी चीज़ें हैं, या इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया चीज़ें ख़राब होने की वजह से, या आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, आप आगे बढ़ गए। तो वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। तो ये भी मुझे एक सिचुएशन लग रही है। डिसहार्मनी, यस डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपकी कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट चले हैं पास्ट में, या इस वक्त चल रहे हैं प्रेजेंटली, जिसकी वजह से आपका इस इंसान से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है, और आपके अंदर कुछ लड़ाई झगड़े हैं जिससे डिसहार्मनी बनी है, और आपकी बातचीत बंद हो गई है। तो इस वक्त ये वो भी इंसान है जो आप पे जिसको आप पे क्रश है, और ये आपके दरमियान जो भी सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट वाली आई है, जो भी आपके दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये सब कुछ मुझे डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। ये ऊपर वाले की तरफ से ही इस इंसान को कुछ सिखाने के लिए, आपकी वैल्यू करवाने के लिए ही ऐसा हुआ है। ये नो कॉन्टैक्ट जो आपके इस पर्सन से बनी है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आपकी अभी कोई बातचीत नहीं हो रही, ये वो भी इंसान लग रहा है। या आपका कोई इंटरेस्ट जिस इंसान में है उसके साथ आपकी कोई खिटपिट चली, कोई अनएक्सपेक्टेड ही आपकी इस इंसान से लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई डिसहार्मनी बनी है, जिससे आपका इस वक्त कनेक्शन जो है वो नो कॉन्टैक्ट में आया हुआ है। तो डेफिनेटली अब ये इंसान जो आपका क्रश है वो आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस इंसान का साइन हो सकता है, अर्थ साइन। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, और ये इंसान इस वक्त आपसे बात करने के लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। एक सही टाइम का वेट कर रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग करे। इस वक्त इस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, और चाह तो रहा है ये इंसान आपसे बात करना, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें इसने अपने आप पे कंट्रोल करके रखी हैं। अपनी फीलिंग्स को इसने बहुत ज़्यादा छुपाया हुआ है।
हो सकता है ये कुछ अपनी एक्शन शो अपने एक्शन से कुछ शो करवाता हो आपको, कि ऐसा कुछ दिखाता हो आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपकी इससे नाराज़गी भी हुई है या जो भी इंसान है, आपको बहुत ज़्यादा ये टेम्पटेशन के लिए टेम्पटेशन करवाता है, मतलब कि अब कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसी हरकतें करना या कुछ ऐसा एटीट्यूड रखना कि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपके सामने बहुत ही ऐसा कुछ ऐसी हरकतें करता है या कुछ ऐसा एटीट्यूड करता है कि आप इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, इसकी तरफ तवज्जो करो, ये वो भी इंसान हो सकता है। और अगर आपकी इस इंसान से कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है, तो ये अब जो आपका आगे बढ़ जाना है, जो आपका इस इंसान से आगे बढ़ जाना है, ये वो इस इंसान को ट्रिगर कर रही हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ही आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं है, मेल फीमेल्स के लिए है ये रीडिंग, तो कोई भी देख सकता है। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखती हूँ कि नेक्स्ट मैं ओरेकल से देखती हूँ नेक्स्ट कार्ड से कि मज़ीद जानने के लिए कि कौन पर्सन है जो आपको सीक्रेटली लव करता है, यानी कि कौन आपका सीक्रेट एडमायर है, कौन है जो आप पे जिसको बहुत ज़्यादा क्रश है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने में हिम्मत पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा ख़ुद में ये इंसान कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है कि ये आपसे अपनी दिल की बात कह दे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान में शायद इस वक्त तो हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। द डेविल, रिस्ट्रिक्शंस, नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15-6 इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और रिस्ट्रिक्शन का कार्ड है, तो ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा ये इंसान रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे अगर आपको इस बारे में पता नहीं है, अगर आपकी नई इस इंसान से मुलाकात हुई है, तो जो आपका सीक्रेट एडमायर है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इस इंसान में कह लें कि कंट्रोलिंग एनर्जी है। यहाँ पे भी कंट्रोल का कार्ड आया है। ये बहुत ज़्यादा इंसान कंट्रोल करने वाला है, यानी कि आपको जैसा ये कहे वैसा आप करो, ऐसी नेचर है इस इंसान की, बहुत ही ज़्यादा ये कंट्रोलिंग नेचर का मालिक है, अपने मुताबिक चलाने वाला। ये वो भी इंसान है आपका सीक्रेट एडमायरर। इसकी एक पर्सनैलिटी में से एक आपको मैं इसकी एक बात बता रही हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है, बहुत ही अपने मुताबिक चलाने वाला लोगों को। द टावर, आप फील डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका कुछ चीज़ें ख़राब तो हुई हैं। अगर ये आपका दोस्त भी है या अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पे भी इसके साथ हो, तो आपके दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, कुछ इसने आपसे कोई बात ज़बरदस्ती मनवाने के लिए आपको कहा हो सकता है कि आप वो चीज़ ना करना चाह रहे हैं और इसने ज़बरदस्ती आपसे की हो कि करो, मतलब ज़बरदस्ती आपको वो चीज़ करने को कहा या बात मानने को कहा। तो यहाँ से आपकी कोई खिटपिट हुई है, कोई आपका झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप में नाराज़गी हुई और आप इसे अब वॉक अवे कर गए, और इसको ऐसे लग रहा है कि आप जो चेंज बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये वो इंसान भी हो सकता है आपका क्रश, जिससे आप पे क्रश है। 5 ऑफ रेन ड्रॉप्स, तो यहाँ पे नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, नंबर 16 इंपॉर्टेंट लग रहा है, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा है। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में भी हो, तो उसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, ब्रेकअप सिचुएशन हो गई है, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपके दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं, इस इंसान की झूठ बोलने की वजह से भी ख़राब हुई हो सकती हैं। अगर आप किसी कनेक्शन में थे और आपके दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो इस इंसान की इस झूठ बोलने वाली नेचर की वजह से होंगी, सिक्रेटिव नेचर की वजह से हुई होंगी। और कुछ के पर्सन ने तो यहाँ कोई हिम्मत ही नहीं दिखाई, कुछ उनका रोल ही नहीं रहा। यहाँ सन का कार्ड जैसे आया कि इस इंसान में हिम्मत ही नहीं थी कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकता। तो आप जो है इसकी इस लूज़र
हैबिट की वजह से आपने मूव ऑन कर दिया क्योंकि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था इस कनेक्शन में। तो ये वो पर्सन भी हो सकता है जो इस वक्त आपको सीक्रेटली लव कर रहा है, आप पे क्रश हुआ हुआ है इस इंसान को, और अब ये आपके बगैर और अब ये आपके बगैर अब ये आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा लॉस फील कर रहा है, आपकी कमी को फील कर रहा है। और आपके साथ इस वक्त ये प्रेजेंट सिचुएशन में आप की कमी को फील कर रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, आपका साथ चाहता है। और आपका जो भी कनेक्शन इसके साथ था, ये मैं पास में जिनका कोई कनेक्शन किसी के साथ रहा है, या इस वक्त जिसकी अपने किसी फ्रेंड के साथ, या अगर आप भी इस इंसान को लाइक करते हो, आपका जो क्रश है, अगर आप भी इसको लाइक करते हो और उस इंसान के साथ आपकी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जा रही है किसी भी लड़ाई झगड़े की वजह से, तो ये इस वक्त आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके कनेक्शन में अब ये अबंडेंस लेना चाहता है। और प्रेजेंट में ये आपके जो कनेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये ग्रेटिट्यूड फीलिंग करता है, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो इस वजह से ये इंसान आपका अपनी लाइफ में होना एक ब्लेसिंग समझता है, एक अबंडेंस अपने आप को फील करता है आपका साथ को लेकर। और अगर आप नहीं हो, आपने अगर मूव ऑन कर लिया है, इसकी परवाह करनी छोड़ दी है, तो ये इंसान को ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं इस इंसान को ये चीज़ें। और मैं देख रही हूँ कि अगर इस इंसान में हिम्मत नहीं थी पास्ट में, तो अब ये बहुत जल्द अपने अंदर हिम्मत करके आपकी तरफ आने वाला है, और बहुत अचानक से आएगा। और इसी के लिए ये एक सही टाइम का वेट कर रहा है, या डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो सही टाइम का वेट कर रहा है। अगर आप में से कई लोग चाहते हैं कि ये इंसान जिसके साथ आपकी इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं चल रही वो आपकी तरफ आए, तो ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे कि ये इस इंसान ने आपकी तरफ आना है। और ज़्यादा देखते हैं, मज़ीद देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जिसे आप पर क्रश है। व्हील ऑफ फॉर्चून, या फिर फेट का कार्ड है। डेफिनेटली इस वक्त आप पास में इस इंसान के साथ जो भी सिचुएशन हुई है इस इंसान के साथ, ये एक फेट था, आपकी किस्मत में लिखा था ऐसा होना। अगर इस इंसान के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था, ऊपर वाले की तरफ से इस चीज़ का होना लिखा था आप लोगों के लिए, क्योंकि इस इंसान को कुछ सिखाना था। यहाँ पे मुझे आप लोगों का, चाहे ये अगर फ्रेंडशिप भी है या जो भी कनेक्शन रहा है, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनकी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, अचानक से चीज़ें ख़राब हुई, चाहे वो आपके फ्रेंड के साथ हुई हैं, या इस वक्त जिस इंसान के साथ आपकी चीज़ें ख़राब चल रही हैं लड़ाई झगड़े की वजह से और इसके झूठ बोलने की वजह से, तो ये इंसान आपका कोई कार्मिक पार्टनर लग रहा है। कुछ आपने भी इससे सीखना था और इसने भी आपसे सीखना था। तो इस वक्त ये इंसान जो है अपने कार्मिक लेसन से गुजर रहा है। अगर ये इस वक्त लॉस फील कर रहा है, पछता रहा है, तो ये अपने कार्मिक लेसन को सीख रहा है। ये एक साइकिल था जो आपको भी कुछ सिखाने आया था इस इंसान से, और इस इंसान को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुज़र रहे हो इस वक्त। ये इंसान भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है इस वक्त, अवेकनिंग चल रही है इस इंसान की। लेकिन अब इस इंसान को आपकी वैल्यू हो गई है, और डेफिनेटली ये चाहता है अब आपके कनेक्शन में ये नई शुरुआत करें। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है। 7 ऑफ रेन ड्रॉप्स, चॉइसेस। डेफिनेटली पास में इस इंसान के पास चॉइसेस रही हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान मुझे फ्लर्टिश नेचर का लग सकता है, फ्लर्टिश नेचर का लग सकता है, बल्कि लग रहा है फ्लर्टिश नेचर का। ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी था, आपको इसने वैल्यू नहीं किया, हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। आपको लेके सीरियस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, तो ये बहुत जल्दी दूसरी ऑपोजिट सेक्स है उससे बहुत ज़्यादा ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि इसके सामने अगर आप हो और दूसरी लड़की उस वक्त आ जाए, या
व्हाट्सएवर लड़का भी आ जाए, ये मैं मेल के लिए बता रही हूँ, मतलब अगर लड़की है तो उसके सामने लड़का आ जाए तो फिसल जाएगा, मतलब लड़की है तो लड़का आ जाए तो फिसल जाएगी, और अगर लड़का है तो लड़की इसके सामने आपके अलावा आ जाए तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा जल्दी यानी कि उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें रही हैं जो कि आपको पसंद नहीं थी इसमें। अगर ये आपका अगर आप इसे पसंद करते थे और अगर इसमें ऐसी चीज़ें हैं, इसमें ऐसी चीज़ें रही हैं, तो ये मतलब ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन की मैं बात कर रही हूँ जो इस वक्त आप पे बहुत ज़्यादा क्रश रखे हुए हैं। तो इस अब जब आप इसे छोड़ के चले गए हो इसकी ऐसी नेचर की वजह से, तो अब इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है, इसको ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, आपका छोड़ना इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है। इस वक्त भी इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये सिर्फ आप पे क्रश रखा हुआ है इसने। ये मुझे चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं। और देखते हैं नंबर 7, 777 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 777 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको 777 नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो इस वक्त बहुत से लोगों को। तो यहाँ पे 10 ऑफ जेम्स लेगेसी, तो अब ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन को, अब आपके साथ ये कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। अगर चीज़ें बिगड़ी हैं तो अब इनको ठीक करना चाह रहा है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है ये इस वक्त, आपको इमोशनल सिक्योरिटी देना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। तो अगर मैं वैसे सिंपल बात करूँ जो बिल्कुल सिंगल हैं, तो कौन है आपका क्रश, तो ये आपके फैमिली में से भी कोई हो सकता है, दूर नज़दीक के कोई रिश्तेदार में से भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप पे क्रश रखता है और बहुत ज़्यादा आपको लव करता है, लेकिन कह लें कि बताने से ज़रा डरता है, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि शायद आप उसे उस नज़र से नहीं देखोगे, आपके पास बहुत ज़्यादा उससे बेहतर चॉइसेस हैं, मतलब कि आप जो है उसे उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे। हो सकता है आप इसे स्टेटस में ऊंचे हो, ये वजह भी नज़र आ रही है कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चॉइसेस हैं। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ क्लाउड्स का भी कार्ड आया है। तो अगर ये इंसान जो आप सिंगल लोग जो देख रहे हैं, अगर ये इंसान आपको प्रपोज़ करता भी है या अपनी फीलिंग्स को बताता भी है, तो उसको ऐसे लगता है कि शायद आप इस इंसान को समझोगे नहीं, इस इंसान को एक तरह से रिजेक्ट टाइप कर दोगे, जिससे उसको बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करेगा, बहुत ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम को फील करेगा, ये चीज़ है। तो जो मैंने यहाँ बात बताई है, जिनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़ुद को हारा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि इसको पता चल गया कि इसने जो है वो क्या खोया है, बहुत हारा हुआ ये फील कर रहा है। और डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त आपके साथ पार्टनरशिप तो चाहता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे पार्टनरशिप का, तो ये इंसान आपसे पार्टनरशिप तो चाहता है और प्लानिंग भी कर रहा है ये आपके साथ पार्टनरशिप करने की ये प्लानिंग भी कर रहा है आपके साथ, लेकिन इस वक्त ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है, किसी सही टाइम का वेट कर रहा है कि इसको कोई सही टाइम मिल जाए और फिर ये आपकी तरफ कोई कदम बढ़ा सके। तो ये मुझे सिनेरियो जो हैं 2-3 सिनेरियो नज़र आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो यही है वो इंसान जिसे आप पे क्रश है। तो अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।